बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। अब दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास, एक लफ्ज़ है वॉलंटरी और दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस के तौर पे भी हम इनको पढ़ सकते हैं। वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस, या फिर हम कहते हैं कि ये वॉलंटरी एक्शन विद रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी किसे कहते हैं? इरादी को। वॉलंटरी किसे कहते हैं? इरादी को। इरादी किसे? ऐसा काम जो हम उसका पहले इरादा करें, उसकी पहले थिंकिंग क्रिएट करें, उसके बारे में सोचें और फिर वो काम करें, ठीक है। तो हर वो काम जो हम अपनी मर्जी से करें, अपनी विल से करें, WILL मीन अपनी विल से करें, ऐसा काम जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक करो, अपनी विल के अकॉर्डिंग करो, दैट वर्क इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। दैट वर्क इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल, बोल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, दिस इज वॉलंटरी एक्शन, दिस इज वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। स्पीच दे रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसका मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से मेरे ब्रेन में वो वर्ड्स पहले सोचे जा रहे हैं और फिर उनको ज़बान के ज़रिए कहलवाया जा रहा है। बग़ैर सोचे समझे बोल रहा हूँ मैं, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, नहीं। अगर बग़ैर सोचे समझे बोलूँगा, सही नहीं बोलूँगा, तो आपको कि ये बंदा तो पागल है, ठीक है। लेकिन जब हमारा ब्रेन काम कर रहा होगा और थिंकिंग के ज़रिए पहले उस काम को सोचें और फिर उस काम को करें, तो उस फंक्शन को, उस काम को हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शन। क्या कहते हैं? तो ये ख़ास तौर पे जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेटर होता है, कौन? कोऑर्डिनेटर। आपने पढ़ा था ना, हमारे पास हमारी बॉडी में क्या है? रिसेप्टर्स हैं, वो मैसेज किसको भेजते हैं? और कोऑर्डिनेटर मैसेज किसको भेजता है? इफेक्टर्स को। अब ये जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे हमारा कौन है? ब्रेन है। यहाँ पे हमारा क्या है? ब्रेन है। तब कौन से एक्शंस हैं हमारे पास? वॉलंटरी एक्शंस हैं। याद रखना, वॉलंटरी एक्शंस में हमारा जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन सोच समझ के काम करेगा। सोचने की एबिलिटी स्पाइनल कॉर्ड के पास है? स्पाइनल कॉर्ड का कोई ऐसा हिस्सा जो थिंकिंग में पार्टिसिपेट करता हो? नहीं। कौन सा हिस्सा था हमारे ब्रेन का? सेरिब्रम का पार्ट था जो थिंकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसका मतलब हमने ये कहा कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो सब के सब हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है और वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं और उनको हमारी बुक ने क्या लिखा है? रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शंस जिनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक परफॉर्म ना कर सकें, फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नो। वो किसके कंट्रोल में है? वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है, ठीक है। फिर इनवॉलंटरी कंट्रोल में भी दो और चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो नॉर्मल हमारी बॉडी में चल रहे हैं। नॉर्मल हमारी बॉडी में, जैसे हमारी ब्रीदिंग है, मतलब रेस्पिरेशन है, हमारी हार्ट बीट है, ये हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ये क्या हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। लेकिन इनके लिए भी जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन है? ब्रेन है। इनके लिए भी कोऑर्डिनेटर कौन है? ब्रेन। कहता है सम टाइम, हर वक्त नहीं, हर वक्त हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन सम टाइम, कभी कभार की बात कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, सम टाइम हमें जो इनवॉलंटरी एक्शन चाहिए, हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए अपनी बॉडी में, वो बहुत जल्द चाहिए होता है या लेट चाहिए? बहुत जल्द, वेरी क्विक चाहिए, वेरी क्विक, बहुत जल्द चाहिए हमें वो रिस्पॉन्स बॉडी में। अगर वो रिस्पॉन्स जल्दी नहीं आएगा तो देन देयर विल बी द प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला हो जाएगा। हर वक्त नहीं, सम टाइम, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमें जो हमारा एक्शन है, और वो एक्शन भी कैसा? इनवॉलंटरी एक्शन, या सम टाइम हम कहते हैं कि वॉलंटरी एक्शन, वो हमें वेरी क्विक चाहिए, वेरी
क्विक चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो एक्शन प्रोड्यूस होगा उस एक्शन का नाम है दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और मोस्टली इसके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होता है। क्या होता है? जब आपको इनवॉलंटरी एक्शन चाहिए लेकिन वेरी क्विक चाहिए, देन आपकी बॉडी में जो कोऑर्डिनेटर होगा वो कौन काम कर रहा होगा? फिर आपका बेटे स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा होगा। इन रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन में जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। वो कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, अब आपकी बुक ने पूरी एक डायग्राम के ज़रिए फ्लोशीट डायग्राम बना के समझाया है कि कैसे ये मैसेज जो है ये इसको मतलब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे जनरेट होगा और कैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा। हमारी बुक कहती है कि आपके पास फ्लेम है। क्या है? फ्लेम है, और उस फ्लेम के ऊपर जो है वो किसी बंदे का हाथ है। क्लियर? अब ये फ्लेम जो है दिस इज स्टिमुलस, दिस इज, एक से ज़्यादा हो गए तो उन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं। ये स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होते हैं बेटे? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, एनी चेंज इन द माहौल में कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंज, और कैसा चेंज? दैट प्रोवोक, जो जगाए अ रिस्पॉन्स इन यूर बॉडी। कहते हैं कि ऐसा स्टिमुलस जो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करवाए? चेंज प्रोड्यूस कराए, बल्कि ऐसी चेंज जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाए, उस चेंज को क्या कहते हैं? स्टिमुलस। जे आवाज़ मेरी भी आपके कानों में आ रही है, ठीक है, आवाज़, शोर और भी बहुत सी चीज़ों का आपके कानों में आ रहा है, लेकिन आप रिस्पॉन्स किसे कर रहे हो? सिर्फ मेरी आवाज़ को। तो इसका मतलब इस वक्त मेरी आवाज़ सिर्फ स्टिमुलस है आपके लिए, जो आप में एक जो है रिस्पॉन्स जगा रही है। बाकी आवाज़ें आपके लिए कोई स्टिमुलस की हैसियत नहीं रखती। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या था? आज के केस में हमारे पास हीट है। क्या है? हीट है, और आपको पता है ये हीट कौन डिटेक्ट कर रहा होगा? हमारी बॉडी की स्किन। स्किन में क्या होंगे? डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे। क्या होंगे? रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन है ना स्किन हमारी, उसमें रिसेप्टर्स हैं, हीट रिसेप्टर्स होंगे जो हीट वाले मैसेज को क्या करेंगे? लेंगे। इसका मतलब रिसेप्टर हमेशा क्या लेते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर, स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। फिर बेटे ये रिसेप्टर हमारे नर्व सेल्स ही थे ना, नर्व एंडिंग्स थी, उन्होंने एक मैसेज लिया है, उन्होंने एक मैसेज लेके जेब में डाल लेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे? ब्रेन के पास भेजेंगे या स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजेंगे। ठीक है, किसके ज़रिए भेजेंगे? बताओ शाबाश। सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी नर्व्स जो होंगी वो मैसेज को लेके जाएंगी। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम रिसेप्टर टू, असल में किसके पास लेके जाती हैं? कोऑर्डिनेटर के पास। आज हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में जो कोऑर्डिनेटर है हम उसे कहेंगे भाई ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, कि वो जो हमारी नर्व इंपल्स गई है वो किसके पास जाएगी? और स्पाइनल कॉर्ड फौरन वापस क्या देगा? मैसेज देगा। क्या देगा? वो मैसेज कौन से न्यूरॉन्स वापस लेके आएंगे? मोटर न्यूरॉन्स लेके आएंगे। क्या कौन लेके आएंगे? और आपको पता है जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के किसकी तरफ मैसेज लेके आते हैं? और हमारी बॉडी के इफेक्टर्स कौन कौन होते हैं? मसल्स एंड ग्लैंड्स। ऑलवेज मसल्स एंड ग्लैंड्स। या तो मैसेज मसल्स को आएगा या फिर मैसेज ग्लैंड्स को आएगा। देखें, आज हमारा जो स्टिमुलस था वो हीट था। आपकी स्किन जल रही है, मैसेज गया आपके मसल नर्व के ज़रिए कोऑर्डिनेटर के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसने वापस जवाब अब ग्लैंड्स को भेजना है या मसल्स को? नहीं, ग्लैंड्स को भेजें, आपके मुंह में पानी आ जाए। मसल्स को भेजेगा। ठीक है, वो आपके आर्म मसल्स को वापस मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा? आर्म मसल्स को। मसल्स तो और भी हैं बॉडी में, लेकिन वो सिर्फ आपके आर्म्स मसल्स को जो वो मैसेज भेजेगा, ताकि उन, जब भी याद रखना, जब मसल्स के पास मैसेज आएगा तो वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए मैसेज की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका आर्म क्या होगा? पुल्ड बैकवर्ड, पुल्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड जो है वो पुल हो जाएगा। दैट पुलिंग एक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड रिस्पॉन्स। ये क्या था?
रिस्पॉन्स। क्या इस स्टिमुलस ने आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाया या नहीं करवाया? करवाया। अगर ये स्टिमुलस, अब मतलब अगर कोई रिस्पॉन्स ना आता तो इसको, इस हीट को या इस चीज़ को हम स्टिमुलस ना कहते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टिमुलस है ये क्या है? ये चेंज है। ये क्या है? जो किसने डिटेक्ट की? हमारे रिसेप्टर्स ने। किसके ज़रिए मैसेज भेजा? किसके पास भेजा? क्योंकि हमें जवाब चाहिए, वो कैसा चाहिए? वेरी क्विक। अगर सोच समझ के देता तो ये स्पाइनल कॉर्ड मैसेज किसको भेज देता? ब्रेन को भेज देता कि लाओ जी सोचो क्या करना है, फिर ब्रेन से दोबारा वापस मैसेज आता। वो कहता है अब ऐसी बात नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बताए ना। जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो फौरन इम्पल्सिस मसल्स के पास भी आ जाएंगी, इफेक्टर के पास भी आ जाएंगी, और साथ में इम्पल्सिस किसके पास भी जाना शुरू हो जाएंगी? ब्रेन को भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि हाँ भाई हाथ जल गया, ठीक है, ये जलने से बच गया, या वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट थी। तो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए मैसेज किसके ज़रिए आया? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए किसके पास आया? मसल्स क्या हैं? इफेक्टर हैं। बेटे इफेक्टर जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस इज रिस्पॉन्स। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द इफेक्टर। अब मसल्स क्या हुए? कॉन्ट्रैक्ट। ये उन्होंने क्या शो किया है? रिस्पॉन्स। वो एक्शन जो हमारे पास इफेक्टर शो करेंगे वो क्या है? रिस्पॉन्स। लेकिन दिस होल एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। दिस होल एक्शन इज कॉल्ड, और इनवॉलंटरी एक्शन। वैसे तो इनवॉलंटरी एक्शन काफ़ी सारे हैं हमारी बॉडी में, इनवॉलंटरी एक्शन काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे। तमाम इनवॉलंटरी जो एक्शन है उनको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट चल रही है तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। ये बात समझ आएगी? आप डिफरेंस याद रखोगे कि इनवॉलंटरी किसे कहेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन कब कहेंगे, ठीक है। तमाम जो नॉर्मली हमारी बॉडी में हो रहे हैं लेकिन इनवॉलंटरी हैं, मतलब हम बगैर सोचे समझे कर रहे हैं तो वो इनवॉलंटरी हैं, लेकिन अगर वेरी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए फिर वो क्या हो जाएगा। और याद रखना ये जो पाथवे था, ये जो रास्ता था जिसके ज़रिए हमारी नर्व इम्पल्स जो है रिसेप्टर से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड के पास गई और स्पाइनल कॉर्ड से वापस होती हुई यहाँ आई, ये एक आर्क बन जाती है। क्या बन जाती है? आर्क, ठीक है। आर्क किसे कहते हैं? आप जो है वो ज्योमेट्री में देखोगे कि जब आप कोई भी सर्कल वगैरह बनाते हो, जब आप प्रकार से जो है वो कोई भी लाइन वगैरह लगाते हो, मतलब सेमी सर्कल वगैरह बनाते हो, उसको हम आर्क कहते हैं ना। तो ये एक आर्क नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये पाथवे। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। हम कहते हैं वो पाथवे, वो रास्ता जिसके ऊपर हमारी नर्व इम्पल्स चल के आई है, क्या करवा के आई है? रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करवा के आई है। द पाथवे, वो पाथवे दैट इज फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, जिस रास्ते पे हमारी नर्व इम्पल्स गई और उसने कैसा एक्शन परफॉर्म करवाया? रिफ्लेक्स एक्शन। उस रास्ते का नाम क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। उस रास्ते का नाम, और जो काम करवाया, जो एक्शन करवाया, उस एक्शन का नाम रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? If you have any question, you are welcome to ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.